Good morning, students. So now as you are already done with valuation of goodwill, कि goodwill calculate तो हमें करनी आ गई. अब हमें करना है accounting treatment of goodwill when there is change in profit sharing ratio of existing partners. Goodwill का क्या treatment होगा when there is change in profit sharing ratio among the existing partners. देखो, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1. It was decided that with effect from 1st April 2015 से द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3. तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो कि जो हमारी ओल्ड रेशियो थी, दो पार्टनर्स हैं हमारे ए और बी, जो हमारी ओल्ड रेशियो थी दैट वाज 3:1. जो हमारी न्यू रेशियो थी, जो न्यू रेशियो बनकर आई है दैट इज़ 5:3. तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आया है. जो डिफरेंस आया है आप ये कह सकते हो कि आपकी, अब ये देखो इन्होंने आगे दे रखा है गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years. ये प्रॉफिट हमें दे रखा है पिछले 3 सालों का. कौन कौन सा? 36, 32 एंड 40,000. सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें. जो 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लोगे 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3. तो ये मेरा आ गया 36,000. 36,000 मेरा क्या निकल कर आया? एवरेज प्रॉफिट. गुडविल निकालनी है 2 years परचेज. तो 36,000 इंटू में 2 इज इक्वल टू 72,000. अब ये जो गुडविल मेरी निकल कर आई है, ये मेरी फर्म की गुडविल निकल कर आई है. अब देखना है मुझे सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी. सेक्रीफाइजिंग या गेनिंग रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, जिसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, सन. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. तो अब मैं जब सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालने लगूंगी, सेक्रीफाइस ऑफ ए का निकालूंगी. ए पहले कितना ले रहा था? 3/4. और बी कितना ले रहा था? 1/4. अब ए कितना ले रहा है? 5/8. और बी कितना ले रहा है? 3/8. तो अब ये देखो, ए का पहले शेयर कितना था? 3/4. सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड कितना था? 3/4. और न्यू कितना है? 5/8. फोर बाय 32. ये सेक्रीफाइस आ गया. और उधर बी का जब आप निकालोगे तो बी पहले ले रहा था 1/4, अब ले रहा है 3/8. तो 1/4 माइनस 3/8 जब हम करेंगे -4/32. मतलब ये बताया था मैंने आपको कि फॉर्मूला तो आपने लगाया सेक्रीफाइसिंग का, आंसर आपका आ रहा है माइनस में. दैट मीन्स इसने गेन किया है. तो इसके आगे हम लिख देंगे गेन 4/32 और इसके आगे हम लिख देंगे सेक्रीफाइस 4/32. ये चीज़ हमेशा याद रखना. अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऑफकोर्स दूसरा गेन कर रहा होगा. अगर एक गेन कर रहा है तो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा. अब इसका ये आ गया हमारे पास 4/32, 4/32. या फिर हम ये कह सकते हैं 1:1 आ गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो. 4/32 सेक्रीफाइस है और इसका 4/32 गेन है. आपकी फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000. तो अब इसमें आप निकाल सकते हो 72,000 इंटू 4/32. जो ए ने सेक्रीफाइस किया है कितना है आपका? ये आ जाएगा 9,000 रुपीज़. इसने सेक्रीफाइस किया है. और इधर से 72,000 इंटू 4/32 अगेन, ये आपका बी का आ गया 9,000. इसको फ़ायदा हुआ है. तो भैया जिसको फ़ायदा हुआ है वो पैसे देगा और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको वो पैसे मिल जाएंगे. तो ये देगा
तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके कैपिटल से निकाल लेंगे। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपीज़। आ गया ये समझ में। अब ऐसे ही देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये सेम ही है क्वेश्चन, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करो। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 7:3:2 और न्यू रेशियो अब इनकी हो गई है 8:4:3। गुडविल हमें वैल्यू करनी है एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है उस डेट के पिछले 3 साल। अब प्रॉफिट मुझे इन्होंने दे रखा है 4 सालों का, 12, 13, 14, 15, 4 साल का दे रखा है। प्रॉफिट चेंज कब आया है हमारा, 1 अप्रैल 2015 में। अब 2015 में मतलब जो आपका ये नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, इससे पहले वाले आपको 3 साल लेने हैं। इससे पहले वाले 2015 होगा, 14 होगा और 13 होगा। तो इस केस में जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालने लगूंगी तो मैं ये 90,000 लूंगी, 60 लूंगी और 48 लूंगी, इनका एवरेज निकालूंगी। और वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, इनके सेक्रीफाइसेस निकाल लेंगे और उसके बाद उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है ये। अब देखो बेटा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट दे रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये बोल रहे हैं, पहले तो आप ये देखो कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। इसको हम बाद में क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। छोटा सा एग्जांपल, मान लो आपके यहाँ पे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स रखे हुए थे वो रखे हुए थे 5 लाख रुपीज़। ठीक है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, मान लो 2 पार्टनर्स हैं A और B। पहले वो लेते थे 1:1। ठीक है, ये तो थी हमारी ओल्ड रेशो और ये हो गई हमारी न्यू रेशो। मान लो उन्होंने डिसाइड की 3:1। अब भैया अगर पहले की रेशो में डिवाइड करते, अगर हम ओल्ड के हिसाब से चलते तो उस हिसाब से तो A को कितना मिलता और B को कितना मिलता। A को मिल जाता 2,50,000 और उधर से 2,50,000 ही किसको मिल जाता, B को। ठीक है, लेकिन अब ये चल रहे हैं, रेशो में चेंज आ गया है, 3:1 की आपकी रेशो हो गई है। 3:2 कर लेते हैं, 3:2 की हमारी रेशो हो गई है। तो इस केस में अब हम डिसाइड करने लगेंगे तो कितना मिला इसको, A को मिलेगा 3 लाख और B को मिलेगा 2 लाख। तो भैया रेशो में चेंज आने की वजह से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्यों छेड़ा, इसीलिए छेड़ा क्योंकि रेशो चेंज हो गई है। तो भैया रेशो में चेंज आने की वजह से अब जो डिवीजन होगा, अगर हम बाद में डिवाइड करने लगेंगे तो इनको A को मिलेगा 3 लाख और B को मिलेगा 2 लाख। लेकिन जो ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं ये तो हमारे पुराने हैं। जब पुराना पहले से जो हम बिजनेस कर रहे हैं तब जो हमारी रेशियो थी वो 1:1 थी। जब हम पुरानी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उसको पुरानी ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो ये 5 लाख रखा हुआ है हमारे अकाउंट में, वो तो पहले का है ना, पास्ट का ही प्रॉफिट्स हैं जो हमने बचा कर रखे हुए हैं, इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो पास्ट के प्रॉफिट्स हैं तो वो हमेशा पास्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हम इस 5 लाख को न्यू रेशो में डिवाइड करने लग गए तो भैया A को तो फायदा हो गया लेकिन B को तो नुकसान हो गया। रेशो में भले ही चेंज आया हो, वो रेशो में चेंज जो इफेक्ट दिखाएगा वो अब नई चीज़ों में दिखाएगा। पुराने जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स रखे होंगे उनको हम हमेशा पुरानी रेशो में डिवाइड करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्लियर है ये? तो अब देखो, अब यहाँ पे आपका 5 लाख का प्रॉफिट है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगोगे तो 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का हमारा अदरवाइज बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, जो मेरे पास 5 लाख इसमें रखा हुआ था मैंने उसको ख़त्म कर दिया। 2 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर पार्टनर्स के अभी नाम नहीं लिखते, मैं सिर्फ आपको एंट्री बता देती हूँ, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ध्यान रखना है इस चीज़ का,
ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ओल्ड रेशो में मिलेगा। ओल्ड कोई नया पार्टनर तो है भी नहीं वैसे भी, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं ए और बी, 2 पार्टनर्स ए और बी, ओल्ड रेशो 1:1 थी, तो उसके हिसाब से 2,50,000 और 2,50,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बेटा ये समझ में। अब आगे हम देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं। ये देखो, A and B were partners sharing profit in the ratio 3:2. They decided to share profits in the ratio 3:4 with effect from April 1, 2016. On that date, there was a credit balance of 70,000 in their profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस होने का मतलब होता है लॉस। तो इन्होंने बोल रखा है क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास अकाउंट में, जो अब आपने रेशो इन्होंने चेंज कर दी है। पहले रेशो थे 3:2, अब रेशो है 3:4। तो अब उस केस में भैया हमें नई रेशो से तो मतलब नहीं है, पुराना प्रॉफिट है ऑलरेडी मेरे अकाउंट में रखा हुआ है, तो जो मेरी पुरानी रेशो होगी उसी में मैं उसको डिवाइड कर दूंगी। 70,000 को हम 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी इस केस में। पहले तो आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, अब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो खत्म करूंगी। अब डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे खत्म करेंगे तो उस केस में P&L अकाउंट को मैं कर दूंगी डेबिट, जो अब तक मेरे पास क्रेडिट में था उसको मैं कर दूंगी डेबिट। 70,000 का प्रॉफिट था, इसको मैं 3:2 जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसमें डिवाइड करूंगी। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 42,000 और 28,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा देखो अगला क्वेश्चन भी मैं एंट्री बता देती हूँ। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 1:2:3। अब जो नई रेशो उन्होंने डिसाइड किया है वो 2:3:4 है। हमें नई रेशो से मतलब नहीं है यहाँ पर। ऑन दैट डेट प्रॉफिट और लॉस जो आपका दिखा रहा था बैलेंस, डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा क्या था, डिस्क्लोज द क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे दे रखा है डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। जो बैलेंस रखा हुआ है मतलब जो लॉस रखा हुआ है, अब लॉस अगर डिवाइड होगा चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, पुरानी रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉस है तो भैया लॉस को भी डिवाइड करेंगे, यहाँ प्रॉफिट था तो प्रॉफिट को डिवाइड किया था। अब लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब उस लॉस को आप खत्म करने जा रहे हो, पार्टनर्स को डिवाइड करने जा रहे हो, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, P&L अकाउंट, 2 P&L अकाउंट, वो आपको दे रखा है 90,000 रुपीज़, और ऊपर A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट। 90,000 को उनकी रेशो कौन सी दे रखी है, 1:2:3 में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 15,000, 30,000 और 45,000। ये पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। बेटा आप ध्यान से देखना, ऊपर वाले केस में प्रॉफिट था जिसको हमने डिवाइड किया, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में तो उसको डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स को क्या किया, क्रेडिट। प्रॉफिट था भैया उनको मिलेगा तो उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे, उनकी कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। और दूसरे केस में हमें लॉस दे रखा था जिसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगूंगी तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगी। और लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट्स को तो निकालेंगे, उनको झेलना पड़ेगा वो लॉस, तो वहाँ पे उनकी कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये अभी नहीं करा रही हूँ, ये हम कल करेंगे, बिकॉज ये पूरा एक टॉपिक है, इट विल टेक टाइम, तो मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।